आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ इस पर बात करेंगे क्योंकि मैंने CUT UG का एग्ज़ाम मैंने दिया है, 2 से 3 बार दिया मैंने एग्ज़ाम। ये 2023 में मैंने दिया था, जो कि नहीं 2024 में मैंने दिया था। तो फिर उसका एग्ज़ाम पेपर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी का है जो कि मैंने 2024 में दिया था इसको। और इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपको सब बताएंगे क्योंकि मैंने 2-3 बार दिया है, तो थोड़ा बहुत अनुभव हो ही गया है कि आपका प्रश्न कैसे आते हैं और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं मैं बता दूंगा। देखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं मैथ और रीजनिंग से। मतलब आपको ये आते तो हैं जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से आते हैं, लेकिन आपको तैयार क्या करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं जो कि आपको ये मैथ रीजनिंग तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये कंफर्म रहता है कि इसी टॉपिक से आपका प्रश्न आता है। बाकी जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से पूछ देगा, लेकिन ये तो कंफर्म होता है कि आपका जो मैथ और रीजनिंग कहाँ से आते हैं ये कंफर्म होता है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर बता देते हैं, जैसे कि जो 6 से लेके आप 8 तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं मैथ के, आपको वो पढ़ना है। और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे ये रक्त संबंध हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये क्लॉक वाला हो गया, और आपका एक और आता है जो कि पासा वाला होता है, क्या नाम उसको, जो पज़ल वाला होता है वो हो गया आपका। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF दे दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा अच्छे से। वो बहुत अच्छे से तो मैंने सिलेबस को तैयार किया है। तो ये हो गया आपका मैथ जो है, मैंने आपको बता दिया। और जो जनरल साइंस हो गया और आपका क्या नाम है जनरल नॉलेज हो गया और करंट अफेयर, ये कहाँ से पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक ले लेना जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी, लूसेंट करके होगी। आप चाहोगे सामान्य अध्ययन लूसेंट ले लेंगे तो उसमें सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक वाली बुक है जो कि इसमें संक्षिप्त में दिया गया है, और लूसेंट में आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको प्राचीन भारत की ओर लेके चलता हूँ। इसमें क्या पढ़ना है, मतलब कौन से टॉपिक। यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको सिंधु सभ्यता पढ़ लेना है, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। शैव धर्म नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको इस्लाम धर्म पढ़ना है, फिर ईसाई धर्म पढ़ना है, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, संगम युग पढ़ना है। बस आपको इतना पढ़ना है। गुप्त उत्तर भी काल पढ़ सकते हैं, और बस इतना ही पढ़ना है आपको। और मध्यकालीन में ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। मुग़ल के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है, और सूफ़ी आंदोलन पढ़ लेना है। सूफ़ी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है। बस आपका ये हो गया। और इंडियन मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, यानी कि आधुनिक भारत इतिहास की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ने हैं जो कि गांधी जी की, जैसे 1919 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1929 में हुआ था। कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, आपको उसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे संस्कृति की, सामाजिक संस्कृति आंदोलन के बारे में पढ़ लेना है आपको अच्छे से। और 1857 के बारे में पढ़ लेना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जियोग्राफी में आना है, तो जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, पत्तन के बारे में पढ़ लेना, पठार के बारे में, और झील के बारे में पढ़ लेना है, नदी के बारे में पढ़ लेना है, कौन सी नदी है, कहाँ पे स्थित है, और जनसंख्या के बारे में पढ़ लेना है। बस आपको इतना पढ़ना है। मतलब भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत की जलवायु क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, सिंचाई व्यवस्था कैसी होती है, खनिज संसाधन, ये सब आपको परिवहन के बारे में पढ़ लेना है, और विविधि के बारे में पढ़ लेना है, जनगणना और नगरीकरण के भी बारे में। ठीक, आपका ये हो गया ज्योग्राफी में। और पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है पॉलिटी में। बस इतना राज्यसभा, केंद्र राज्य संबंध पढ़ लेना है, निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th में भी है। निर्वाचन आयोग मतलब उसमें क्या क्या है, दो प्रमुख दलीय, मतलब ऐसे कुछ चैप्टर हैं। और केंद्रीय, ये सब मौलिक अधिकार आपके क्या हैं, इसको भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और भारतीय नागरिक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक,
बस आपको इतना ही पढ़ लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका। और थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े हो आप क्लास 6 से 8 तक, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना। मतलब इसमें भी कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, जैसे गति के बारे में पढ़ना है, बल, ये सब आपको देख लेना है। क्लोरोफिल जो भी है आप अच्छे से देख लेंगे, जो कि 6 से लेके 8 के बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लूसेंट लेंगे ना तो आपको उसमें सब मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिस्ट दे ही दिया है। बाकी ये जब मेरा OMR से एग्ज़ाम हुआ था, जब CBT से हुआ तो CBT वाला तो मिलता नहीं है, जो कि आपको ऑनलाइन ही आपका आंसर की वगैरह आ जाता, तो उसी में देखने को मिलता है। बाकी अगर मैंने OMR द्वारा दिया था हिंदी का, ये भी आपको जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये हिंदी का पेपर था। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी मैंने दिया था, तब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं, जनरल टेस्ट चलता था, मतलब GT। ठीक है, बस इतना ही। और किसी वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।